अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। ऐसी लाल तुझ बिन कवन करे। ऐसी लाल तुझ बिन कवन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र धरे। ऐसी लाल तुझ बिन कवन करे। जाकी छोटी जगत कौ लागे, तापर तू ही ढरे। ऐसी लाल तुझ बिन कवन करे। नीच ऊंच करे मेरा गोविंदु, नीच ऊंच करे मेरा गोविंदु। काहू ते न डरे। ऐसी लाल तुझ बिन कवन करे। नाम देव कबीर तिलोचन, नाम देव कबीर तिलोचन। सधना सैन तरे। ऐसी लाल तुझ बिन कवन करे। कही रविदास सुनहु रे संतहु, कही रविदास सुनहु रे संतहु। हरि जीवते सभे सरे। ऐसी लाल तुझ बिन कवन करे। पहले पद की इस पहली पंक्ति में रैदास जी कह रहे हैं, आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। कवि कह रहे हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे। कवि ये बता रहे हैं कि मुझे राम नाम की रट यानी आदत लग गई है, अब ये कैसे छूटेगी। यानी मुझे तो राम नाम बोलने की आदत लग गई है, अब ये कभी छूटेगी नहीं। आगे कह रहे हैं कवि अपनी यानी भक्त की और भगवान की तुलना कर रहे हैं कुछ चीज़ों से बता करके। कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यानी हे भगवान आप चंदन हैं और मैं पानी हूँ। जाकी अंग अंग बास समानी, जिसके अंग अंग में आपकी ही खुशबू, यानी चंदन अगर घिसा जाता है ना पानी डाल के, तो चंदन में जो भी खुशबू है पूरे पानी में मिल जाती है। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कवि कि हे भगवान आप चंदन हैं और हम पानी हैं। हमारे इस शरीर में आपका ही अंश समाया हुआ है, आपकी ही खुशबू समाई हुई है। यह तार्किक है,
प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। कवि कह रहे हैं कि हे भगवान आप घन यानी बादल हैं, वन यानी जंगल हैं, और हम यानी मैं भक्त लोग मोर हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा, कह रहे कि हम लोग भी आपको उसी तरह देखते रहते हैं जैसे चकोर पक्षी चांद की ओर देखता रहता है। चकोर एक पक्षी है जिसे चांद से बहुत प्रेम है और वह हर समय चांद को देखता रहता है, चांद का इंतजार करता रहता है। ऐसे ही कवि कह रहे हैं कि हमें आपका इंतजार रहता है, हम केवल आपको ही जानते हैं, आपको ही मानते हैं, आपकी ही आराधना करते हैं, किसी और की नहीं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, कह रहे हैं कि यहाँ पे कवि कि हे भगवान आप दीपक हैं और हम बाती हैं। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसमें आपकी लौ जो है दिन रात जलती रहती है। प्रभु जी यानी अगर दीपक ना हो तो बाती का कोई अस्तित्व नहीं है, वो जल्दी से जल के खत्म हो जाएगी। अगर हमारे शरीर में अगर भगवान ना हो यानी आत्मा अर्थात हमारे शरीर से प्राण निकल जाए तो फिर इस शरीर को लोग फेंक देते हैं ना, बहुत जल्दी कहते हैं निकालो नहीं तो बदबू आने लगेगी। तो ठीक ऐसे ही कह रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने तुलना किया है कि आप दीपक हैं और मैं बाती हूँ। जब आप हैं तो ही हम जल रहे हैं और लोग हमें रखे हैं, मतलब हम बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, हे भगवान आप मोती हैं पर्ल्स और हम धागा हैं। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, जिस प्रकार सोना में सुहागे मिलकर के उसके सौंदर्य को बढ़ा देता है, ठीक वैसे ही हम धागे में आप यानी मोती जब पिरो जाते हैं तो मोती का भी महत्व बढ़ जाता है, मूल्य बढ़ जाता है। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति केवल धागे को गले में नहीं पहन सकता, लेकिन उस वही धागे में अगर मोती या और तुलसी की लकड़ी का माला बना लिया जाए, छोटी छोटी गुड़िया गूंथ ली जाए, तो उस धागे को भी आदमी गले में लगा लेता है। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि आपके होने से महत्व हमारा भी बढ़ जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, हे भगवान आप स्वामी हैं यानी हमारे मालिक हैं और हम आपके दास हैं। ऐसी भक्ति करे रैदास। रैदास जी कुछ इस तरह अपनी भक्ति करते हैं। जल्दी आते हैं हम दूसरे दोहे की ओर। दूसरा पद ये है चलिए इस पद्यांश का दूसरा भाग। पद का दूसरा पद जो है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। कवि ये बात कह रहे हैं कि हे भगवान आपके जैसा देख रेख करने वाला दूसरा कोई नहीं है। आप जितना ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का, उतना ध्यान रखने वाला और कोई नहीं है। आप गरीब निवाजू हैं, आप गुसैया हैं, मेरा माथे छत्र उधरे। आपने ही मेरे माथे पर छत्र धारण कराया यानी सम्मान दिलाया। जाकी छोटी जगत को लागे, इस दुनिया में जिसको लोग अछूत मान करके दूर भगा देते हैं, दूर रहते हैं, ता पर तू ही डरे, उसके ऊपर आपने ही दया किया। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु, हे गोविंद हे श्री कृष्ण हे भगवान आपने ही नीच को यानी पीछे से सबसे बैकवर्ड से आपने ऊंचा बढ़ा दिया, सबसे ऊपर चढ़ा दिया। यानी जिसको लोग सम्मान नहीं देते थे, आपने उसे सम्मान में सबसे ऊंचा स्थान दिलाया। काहू ते न डरे, मेरे गोविंद किसी से डरते नहीं हैं। नामदेव यानी यहाँ पे इन्होंने अनेक संत कवियों के नाम दिए हैं कि जैसे कि नामदेव को आपने ऊंचा स्थान दिलाया, सम्मान दिलाया। कबीर दास को आपने सम्मान दिलाया। तिलोचन कवि को आपने सम्मान दिलाया। और ये नामदेव, कबीर, तिलोचन सभी ने साधना किया और साधना के माध्यम से ये सभी तर गए, अर्थात आपके नाम का जाप करने पर इनको समाज में सम्मान मिला और मोक्ष की प्राप्ति हुई। कही रविदास सुनहु रे संतों, रविदास कवि कहते हैं कि हे संतों सुनो, हरि जीव ते सभे सरे, यानी प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, यानी हमारे भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं। हमारे प्रभु इतने शक्तिशाली हैं कि वे सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए हर एक काम आसान है। जैसे जिसे समाज ठुकरा देता है
भगवान उसे अपना बना लेते हैं और उसी समाज में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिलाते हैं। जो लोग उस व्यक्ति से नफरत करते थे, अछूत मान के दूर हो जाते थे, भगवान की कृपा हुई तो वे ही लोग उनके चरण छूने लगे, उनके चरणों में आ गए और उनकी वंदना करने लगे। ऐसे ही कुछ इस प्रकार रैदास जी ने भगवान की वंदना किया है, भगवान की तुलना किया है, और ऐसा करके यानी भगवान की वंदना करके ये अपने आप को धन्य मानते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आप इस चैनल से जुड़े रहें, आपका मार्गदर्शन समय समय पर जरूर होता रहेगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। आप प्ले लिस्ट में और ढूंढिए, आपके भाई बहन अगर अगली क्लास में है ना, कोई +1 +2 क्लास 10वीं, और इस चैनल पर CBSE का ही नहीं बल्कि ICSE और SSC का भी सिलेबस हमने बताए हैं, आप प्ले लिस्ट में ज़रूर ढूंढिए। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय हिंदी। आप जहाँ भी रहें सावधान रहें, सतर्क रहें और एक दूसरे की मदद ज़रूर करें, इंसानियत बनाए रखें।